हम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन मोदी तेरी वॉशिंग मशीन मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, 4 जून के बाद में साहब का बंगला खाली हो जाए। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के जो स्टार कैंपेनर्स है उनमें से संजय सिंह भी है, जो धूमधाम से प्रचार भी करेंगे 2024 चुनाव के लिए। इससे पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता तो जेल में हैं, तो अब आगे क्या होगा, तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुराग ओझा हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो अनुराग ओझा, कैसे देख रहे हैं आप? संजय सिंह को आज जमानत मिल गई, कैसे देख रहे हैं इस पर आप? मैडम देखिए, हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, हमारे वहाँ पे एक भोजपुरी गाना बहुत चलता है, आज जेल हुई काल बेल हुई और परसों से फिर वह खेल हुई। तो जेल तो हुई थी, आज बेल हो गई, तो कल साहब छूटेंगे, परसों से सदन में फिर वह खेल हुई। अब मोदी जी बताइए 10-10 इंच की कीलें हमारे किसान भाइयों के आगे क्यों गाड़ी जा रही है? मोदी जी, आप 60 करोड़ रुपए जो इलेक्टोरल बोर्ड में आए हैं, आप उसका हिसाब किताब दीजिए। मोदी जी, देश की तबाही का हिसाब दीजिए और अपने बैंक की हमको किताब दीजिए। मैडम तमाम सवाल पूछे जाएंगे। अब मोदी जी का क्या होगा? लेकिन गला सूख रहा है मैडम, गला सूख रहा है। पानी की व्यवस्था की जाए, मोदी जी के लिए, हमारे लिए नहीं। तो आपको लग रहा है कि संजय सिंह की जमानत से नरेंद्र मोदी बिल्कुल साफ तौर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष जिस प्रकार से सवाल पूछता था, अब उनकी एनर्जी और दुगनी हो जाएगी। क्योंकि लालू यादव ने एक चीज बोला था कि तबला बजेगा धीन धीन जब एक के ऊपर बैठेंगे 3-3। तो अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जब बैठेंगे, संजय सिंह उधर तबला बजाएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी साहब उधर तबला बजाएंगे, तीसरा आदमी उधर तबला बजाएगा। तबला मतलब समझ रही है ना, जो गांव में बजता है। कितना चांसेस लग रहा है? संजय सिंह का जमानत हो गया है, अब क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कितने चांसेस लग रहे हैं आपको कि उन्हें कब जमानत मिल सकती है? 1001% चांस है उनकी जमानत होने के, और बहुत जल्दी उनका जमानत होगा। क्योंकि संजय सिंह जैसे बाहर आएंगे ना, सवाल वही रहेगा, अडानी से रिश्ता क्या है? अडानी से रिश्ता शायद मोदी जी नहीं बता पाए, इसी कारण उनको जेल में भेजा था संजय सिंह जी को। और कोई मसला नहीं था, कोई शराब घोटाला पर घोटाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कि संजय सिंह जी उनसे सवाल पूछते थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। अब मैडम आप बताइए कि सवाल तो फिर वही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आज बोला, जब जमानत वो दे रहे थे संजय सिंह को, कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। सबूत किसी के खिलाफ नहीं है, सबूत किसी के पास नहीं है, किसी के पास सबूत नहीं है। हमने आपको 5 करोड़ रुपए चंदा दिया था मैडम, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, अब वो हमको सबूत दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम सबूत नहीं दिखा रहे हैं तो मतलब साफ है कि आप निर्दोष हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ईडी और सीबीआई का जो काम होता है ना, चाचा के इशारों पर, वो अपना काम कर रही है, उसे फंदा बना लिया गया है। जैसे विपक्ष को उसी प्रकार से खत्म किया जा रहा है, चंदे और धंधे के माध्यम से। अगर आप चंदा देने में परिपुक्त नहीं हैं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। तो अब क्या लग रहा है, जैसे अभी तक लग रहा था कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, जेल में थे, तो ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अब कैसे चुनाव प्रचार करेगी, तमाम बड़े नेता जेल में थे। लेकिन अब आज संजय सिंह के बाहर आ जाने से आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की। भाजपा को एक झटका लगा है। और बाकी मैं बता दूं मैडम कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके गिरफ्तारी पर मैं भी खुश था। किनकी गिरफ्तारी पे? सुनिए, मैं उस शब्द नहीं लेना चाहता हूँ, उनकी गिरफ्तारी पर मैं भी खुश था। अब मेरा नंबर आया, मेरी गिरफ्तारी पर आप भी खुश हैं, अगला नंबर आपका है। तो जो जितना लोग बिलबिला रहे थे, सबका नंबर आएगा, सरकार बदलेगी और हर जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। तो आपको लग रहा है सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल सरकार बदलेगी मैडम। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, 4 जून के बाद में साहब का बंगला खाली हो जाए। तो साहब का बंगला लोक कल्याण मार्ग, लोक मतलब लोगों का कल्याण करने वाला जो मार्ग है, उस पर जो झूठा आदमी बैठ गया है, अब उस बंगले को खाली कराने के लिए देश की जनता ने मूड बना लिया है। 13 महीने से मनीष सिसोदिया भी जेल में है, और जेल में है, तो क्या लग रहा है, कितना चांसेस लग रहा है कि कब छूट सकते हैं? क्योंकि आशा की किरण नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद। देखिए, 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव है, और उससे पहले ही हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को छोड़ा जाएगा। अगर नहीं छोड़ते हैं
तो अभी एक रैली हुई है, दोबारा रैली की जाएगी। और क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको अब आम आदमी पार्टी मैडम का? भविष्य बिल्कुल साफ है। भैया पंजाब में भी सरकार बना रहे हैं, दिल्ली की सीट भी जीत रहे हैं, और वहाँ भी चाचा के गांव में भी एक सीट है। कहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप? चाचा के गांव में, गुजरात में। अच्छा, गुजरात की बात कर रहे हैं आप। गुजरात में भी एक सीट है, तो वहाँ भी वो सीट निकाल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है विपक्षी नेताओं पर, तो लगातार ईडी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ईडी हमेशा विपक्ष के नेताओं पे ही कार्रवाई करती है, और जो मैडम भी देखिए, नेता बीजेपी में चले जाता है वो भूल निष्पक्ष जाता हाँ, है, वो मतलब साधु दूध हो का जाता दूल्हा है। होता इसको है। लेके भी लगातार सवाल उठ रहा है। क्या लग रहा है आपको, अब देश की जनता या अनुराग ओझा क्या ईडी सीबीआई कार्रवाई पर भरोसा कर रहा है अब? मैडम मुझे अब 1% भी विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि जिन लोगों, अभी देख लो संजय सिंह अभी बाहर आ रहे हैं, और अगर वो कल कह दें, क्योंकि जमानत मिली है, जमानत में क्या होता है मैडम कि आप जमानत जब तक मिली है जितने तो आप बाहर रहेंगे, कार्रवाई आगे होती रहेगी, और वो आज अभी कहते हैं कि मैं बीजेपी का दामन थाम रहा हूँ। अरे केजरीवाल संजय सिंह के खिलाफ तो ये गलत फाइल लग गई थी, ईडी वाला खुद जाके वहाँ पे कह देगा ये तो गलत लग गई थी, मोदी जी फ़ोन कर देंगे ठीक है देख लेना थोड़ा, तो वहाँ पे मतलब सब कुछ मैनेज हो जाएगा। केजरीवाल की फाइल गायब कर दी जाएगी अगर वो बीजेपी की सदस्यता ले ले, हेमंत सोरेन जी सदस्यता ले लें, गायब कर दी जाएगी फाइल। ये मैडम आपने देखा होगा कि जितने भी लोग बीजेपी की सदस्यता ले लिए भ्रष्टाचारी होने के बाद में, वो सब लोग दूध के धुले हो गए। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन मोदी तेरी वॉशिंग मशीन मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी के कल नेताओं की तरफ से कि आप हमारा पार्टी ज्वाइन कल अभी अतिशी जी ने और भरद्वाज जी को मिल रहा था, वो के उनके करीबी लोगों ने बताया। मैडम बताइए, इससे साफ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं, वो इंडिया अलायंस से। वो चाहते हैं कि जितना भी, कौन कहता है? नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब 56 इंच का सीना है मेरा, मैं नहीं डरता किसी से। आप नाप के आई हैं, आप उसको नाप के आई हैं, आप 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 नाप के आई हैं। देखिए, आप कोई गाली से पेट भरता है, अनुराग ओझा थाली में रोटी रख के पेट भरता है, तो हम लोगों की हमारी थाली लौटा दीजिए, और आप गालियों से पेट भरें या जिससे मर्जी पेट भरें।